है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए, माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। मेदक डिस्ट्रिक्ट टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में 9 तारीख 8वां महीना 2016 को महमूद जाफर केसरी पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में जाफरी के चाचा का बेटा, जो इस पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर है, मोहसिन अब्दुल्ला, और उसके साथियों के साथ बुरी तरह से हमला किया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर के नाम पर 307 बुक करके छोड़ दिया गया, लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। इसके बाद इन्होंने उस तारीख से अब तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने क्राइम टुडे से अपील की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जान को खतरा है और उनका कभी भी कत्ल हो सकता है, और इसके जिम्मेदार वो पुलिस है जो सही कार्रवाई नहीं करती। बहरहाल पुलिस को चाहिए कि इस मामले में तहकीकात करे और जल्द से जल्द इन अफराद को गिरफ्तार करके इनको सलाखों के पीछे भेजे। शहबाज बाबा के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महमूद बिन जाफ़र बिन हुसैन बिन सालेह अल-खैरी है। मैं मुकीम दोहा क़तर का रहने वाला हूँ। हालिया मैं आके मेदक डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ हूँ। 7 महीने हो रहे मेरे को आके यहाँ पर। मैं आए जब से मेरे को इतना वो तंग कर दिए, अरेस्टमेंट करे आए जब से, मैं शिकवे गिले में आए जब से मेरे को चाचा अत्याचार कर रहे हैं। मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी खुद की प्रॉपर्टी पे मैं लेके अपना मलगी बनाना शुरू करा, तो वहाँ पर उनका बच्चा आके गालियाँ देना, वो देना, और मैं जिधर भी जाऊँ मेरे पीछे पीछे आके अम्मा बहन की गालियाँ। कहाँ है प्रॉपर्टी, किधर है, कहाँ पर है ये? मेरे मेदक डिस्ट्रिक्ट में है, मेदक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। अच्छा, तो वहाँ पर चाचा आए जब से मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम, केसेस फाइल। प्रॉपर्टी किसकी है वो? मेरे वालिद साहब की है, मेरे ताया की। हम लोग पूरा हम लोग मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। नहीं, अभी जो प्रॉपर्टी मेरे हम लोगों की है जी। आपके ने पेपर से पूरे? मेरे पास सब पक्के डॉक्यूमेंट से साहब जी। तो वजह क्या है आपको हरासमेंट करने? अभी उनको क्या हो गया मालूम है? अभी मेरा दादा का घर में भी मेरा हक बनता, आप समझे ना आप। तो मैं दादा का घर का मैं पेपर सब रेडी करा, उनको भनक लगी कि मैं दादा का घर भी लेने वाला हूँ। इसके लिए उन्होंने क्या है, और वो क्या मेरे को कैसे किसी भी सूरत में खत्म करने का है। और आए सब तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर मेरे को 10-12 बच्चे बाइक पे आके मर्डर की धमकी दिए गए थे, वो खत्म कर देते थे। तो उसी टाइम मैं जाके PS में रिपोर्ट लिखाया हूँ। तो वो लोग उस रिपोर्ट लिया और विटनेस को भी लेके गए साथ में। तो फिर वो लोग कहाँ से, वो लोग PS में दबा हुआ या कहाँ से भी वो लोग क्या चाकू लेके आया कि आपके ऊपर, उधर का इधर रफा दफा हो गया, वो कुछ एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। फिर उसके बाद में बीच में भी मेरे को तंग करते गए। मैं जिधर जाता हूँ बैठता हूँ, मेरी अम्मा बहन की गालियाँ देता बच्चा आके। तो मैं साहब को उधर खबर देता हूँ, देखो साहब ऐसे बातें। लेकिन वो चलो वो हो गया, कोई बात नहीं है। परसों हालिया में दोहा क़तर को मैं जाके आया वापस, फिर 6 महीने रह के इधर 1 हफ्ता भी नहीं हुआ आके मैं औकाश मेडिकल में बैठा हुआ उधर। कहाँ पर है औकाश मेडिकल? ये आजमपुरा में है। अल्लाह चाहे आपको। आजमपुरा किधर है ये? आजमपुरा मेदक में है, बस स्टैंड पुराना ओल्ड बस स्टैंड के पास है जी। तो ये नदीम भाई मेरे खास दोस्त है, मैं उनके पास बैठता हूँ। आज जब से मैं उनको बैठता था उनके पास ही, तो वहां पर बैठ के मैं बैठा हूँ। बच्चा लड़का 20-25 आदमियों को लेके आके बाबा बेटे लोहे का राड है, एक बच्चा जो फर्स्ट मेरे को जो वार करा लोहे का राड है, और लाठियां के ऊपर हदीद लगी हुई है, उससे मेरे को बैक साइड से आके बच्चा मेरे को मारा। टाके लगे मेरे को, यहाँ पर टाके लगे, 4 टाके लगे, हाथ को फ्रैक्चर हुआ मेरे, और मैं असरा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और उसी दिन में रात में रिपोर्ट लिखा है, कंप्लेंट लिखा है। तो फिर और हमारे को जो नदीम साहब है जो हॉस्पिटल के औकाश मेडिकल के, उन्होंने मेरे अपने लोगों को, रिश्तेदारों को बुला लिया था हैदराबाद से मेदक को। तो उन्होंने नदीम साहब बोला, साहब आप फिक्र मत करो, मैं अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ, पूरा एविडेंस मेरे पास है, क्लियरली है, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम बोले चलो, हालांकि मेरा खाला का लड़का, उन लोग बोले साहब आप देखो वो चले जाता, सुबह तक मिट जाता, मेरी बात सुन, अभी ले लेंगे हम लोग। मैं बोला नहीं, पूरे मेदक में भी अगर धोखा, मैं यकीन नहीं करूँगा, मैं इनके नदीम भाई के ऊपर मैं यकीन करता हूँ, हद से ज्यादा मैं यकीन करता हूँ। बोल के हम लोग निकल गए। दूसरे दिन सुबह हम लोग को मालूम हुआ कि भाई कैमरे में चुम हो गया, कैमरा डिलीट हो गया, वो रात सफाई हो गई पूरी। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि भाई अभी CCTV कैमरा का पिक्चर जो भी है 1-2 हफ्ते के बाद में प्लीज जो भी है मैं ला के दूँ PS को, मैं अपने तरीके से। जो भी पुलिस वाले कलेक्ट नहीं करे कहीं से भी? नहीं, पुलिस वाले कलेक्ट नहीं करे। उन्होंने बोले कि भाई हम लोग कैमरे लेके गए, वो लेके गए, DVR नंबर देखे, जो भी देखे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ले जाने के बाद क्या बोले फिर? नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो सबूत नहीं है। तो मैं क्या करा, सबूत अपने तरीके से, अपने तरीके इंक्वायरी कर लेते हुए मैं खुद ही ला के दूँ, साहब को ला के दूँ। और एक क्वेश्चन मैं साहब को पूछा, साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
के अंदर जो कैमरे है वो लोग जो कौन डिलीट करा है, आप उनके ऊपर एक्शन लो। तो साहब बोले देखो भाई ये यहाँ के कानून के हिसाब से, इंडियन कानून के हिसाब से ये पर्सनल वो है प्रॉपर्टी उनकी, हम लोग नहीं कर सकते। अगर रोड पे कैमरा रहता तो हम लोग एक्शन ले सकते। तो मैं बोला ओके, यानी मेरे साथ तो इधर कोई विटनेस बनने के लिए भी तैयार नहीं है। खुल्ला खुल्ला मेरे को, अभी मेरे पास पिक्चर भी है, मैं जिधर मलगी बना रहा था उधर बच्चा आके गालियां दे रहा था मेरे को, पूरा फोटो है, सब कुछ है, वो भी नहीं। अभी मेरे साथ तो विटनेस कोई भी नहीं आता। मैं पीएस में भी अभी तक शुरू से लेकर तक 7-5 कंप्लीट है मेरे नाम पे वो लोग करे सो, मैं अकेला जाता हूँ, वो लोग 10-12 आदमियों को लेके आते। हाँ मैं जाऊँ, वो लोग, मैं अगर किसी को ले गया तो किसके बाप को पैदा हो गाली दे देते जाता। अच्छा, तो पीएस के अंदर उनका लड़का खुद पीएस के अंदर बोल रहा, बाबा आप फिक्र मत करो, पैसा हम लोग पानी का जैसा बहा देंगे, ये गाली से गलीस मेरी अम्मा की गाली का देके इसका पासपोर्ट जब्त कराएंगे, क्योंकि मेरे डुअल नेशनलिटी है। वो लोग को मालूम है कि मैं डर के भागूंगा, क्यों भाई, मेरा बाप का पैसा हराम का पैसा है, हम लोग मेहनत करके कमाए सो पैसा है, और लोग मेरे जान के पीछे ऐसा पीछे वो पड़े हुए। मेरे को बस फर्स्ट ये की चीज है, मेरे पुलिस से रिक्वेस्ट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरा आना जाना तो रहता है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, कि अभी ये जो सीसीटीवी कैमरा जो डिलीट कराएगा इनका, अभी पब्लिक तो कोई मेरे साथ हक में विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा लाया तो कैमरा भी डिलीट करा दे, आगे नेक्स्ट टाइम के लिए किसी को स्टॉप बन जाता कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी इसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि तेलंगाना हुकूमत से मेदक पीएस पुलिस से तहकीकात करिए, किसका हाथ था, कौन मिटाए, क्योंकि सुबह तो हम लोग को बोल दिया खुला। जब आप सीसीटीवी फुटेज लिया के दिए तो अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं करे लोग? अब तक अरेस्टिंग बोल रहे फरारी में है, फरारी में है भी बोल रहे हैं, और फिर मैं परसों गए हूँ। कितने दिन हुआ, कितने महीने हो रहा है? अभी ये 9वां महीना 8 तारीख को हुआ है वाकया मेरे, इससे अच्छा। पहले चंद दिन पहले। अच्छा, तो मैं परसों 2 दिन पहले मैं मेदक को गया, तो मेरे को मालूम हुआ कि उधर काउंटर केस बुक करे हुए, मेरे बच्ची का हाथ पकड़ के रेप करने आ रहा घर में, लोच लेके आके मेडिकल रिपोर्ट लेके आके कैसे उल्टे उल्टे चोर केसेस मेरे ऊपर शुरू से मेरे को समझ नहीं आ रहा। बीवी का भी हाथ पकड़ लिया, बेटी का भी, बीवी खाला और मेरी चच्ची होना डबल रिश्ता है, कैसा होता, खाला को भी वो करने आ जा रहा, बेटी को भी झूठे झूठे इल्जाम, और आगे मेरे पे केस काउंटर बुक कर दिए, यानी माने में उनके ऊपर 3 से। क्या नाम है लोग का, आपके चाचा का? और चाचा का अब्दुल्ला बिन हुसैन है, लेकिन उनको मेदक में पूरा अबू चाउश बोलते हैं, अबू चाउश से मारूफ है। अच्छा, उनके बेटे का नाम क्या? बेटे का नाम है मोहसिन। मोहसिन, हाँ, क्या काम करते हैं उन्हें? रोडी शीटर है, बेटा तो रोडी शीटर है, ऑलरेडी बोल रहा। कौन से पीएस का रोडी शीटर? अपने मेदक टाउन पीएस का रोडी शीटर। और मेरे को शुरू दिन से गायें गलोच वो आखिरी अम्मा बहन के मेरे। अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ और कुछ नहीं चाह रहा। मेरे को मेरा अपना हक मेरा हक दिलाओ। और मैं अभी आज जब से मेरे को इतना अरेस्टमेंट किया, यकीन मानो आप, अल्लाह पर मेरी कोई कहानी सुनेगा तो अपना वो क्या बोलूं मैं आपको, पता कुछ अल्फाज नहीं है, बयान ही नहीं है मेरे को देने का। यहाँ पर लोग झूठ बोलने के लिए बहुत बयान दे रहे हैं, झूठी जवाब। और मैं मैडम एसपी मेदक टाउन से मैं गुजारिश करता हूँ, अभी मेदक में मेरा जान का धोखा है, क्योंकि अभी अबू अब्दुल्ला बिन मोहसिन उनका नाम है, मेदक में अबू बोलते हैं, और मोहसिन उनका लड़का, और एक मल्ली बोल के, मल्ली उनके मोहसिन के साथ 24 घंटे उनके साथ रहता, उन्हें दोनों आके मेरे पर अटैक करे सो, वो अटैक करे सो। और हाल ही में औकाज मेडिकल में तो 20-25 आगे थे गुंडे, तकरीबन पुट्टे, पूरे छोटे छोटे पुट्टे, डंडे ले लेके, लाठियां ले लेके आगे। हाँ, पढ़ना लिखना छोड़े, क्या बोले तो सर्कल में बोले कहते बिरयानी खिला रहा बोल के लेके आके, बिरयानी बना दी मेरे को, मैं बिरयानी हूँ खाने की। आपसे एक ही गुजारिश है मेरी कि मेरे को इंसाफ दिलाओ मैडम। आप इस पे जो है सीसीटीवी कैमरे पे जो डिलीट कराया उन फर्स्ट वो होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे कुछ भी हो और मेरा चाचा ही रहेगा, और चाचा का बेटा और वो मल्ली, ये लोग ही जिम्मेदार है। और उधर जो कॉर्पोरेट है करने वाला, उधर का कॉर्पोरेटर है, उन्हें फर्स्ट तीनों हर चीज में कॉर्पोरेटर भी उनके साथ ही आता, पूरा मदद करने वाला वो कॉर्पोरेटर का जोर है। आप मालूम कर लो कौन कॉर्पोरेटर। क्या नाम है कॉर्पोरेटर का? कॉर्पोरेटर का नाम है सुहेल। शुरू से मेरे को पीएस में बोलते रहा, कौन से पार्टी के? वो कौन सी पार्टी का नहीं मालूम मेरे को, लेकिन कॉर्पोरेटर सुहेल बोल के नाम है, वो मेरे ख्याल से तकरीबन एमएनएम का है शायद बोलते हैं वो। तो लेकिन उन्होंने क्या कर रहे मालूम मेरे को, आज जब से गुंडाओं से साहब को बोल रहे पीएस में बोल रहे साहब मैंने गुंडाओं से मिला हुआ है, जहीराबाद में परसों पहलवान मर्डर हुआ ना, उसके साथ मेरे ताल्लुकात है। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाओ, और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह सेहत देगा। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।